बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेयर अलायंस मूवमेंट का क़याम वो इस तरीके से अमल में आया कि जब माली लेन देन में बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो गई तो एक ग्रुप ने ये सोचा कि इस तरह बिज़नेस का काम नहीं चलेगा। उन्होंने कर्नल इशफाक साहब की मौजूदगी में और उनकी सदारत में इस ग्रुप को कायम किया और फेयर अलायंस मूवमेंट का मंशूर वो उन्होंने नोट किया, उसको लिखा, उसकी तशहीर की, जिसके मुताबिक मुख्तसर अल्फाज में ये था कि हमने दयानतदाराना जो बिज़नेस है उसकी हमायत करनी है, उसके साथ खड़ा होना है, सच के साथ खड़ा होना है, इंसाफ के साथ खड़ा होना है और किसी भी माली बेज़ाब्तगी जो है उसका साथ नहीं देना। और उसको अगर कोई ऐसी सूरत पैदा होती है तो जिसके साथ ये ज़्यादती होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। जब ये क़याम अमल में आया तो उस वक़्त इलेक्शन का किसी के वहमो गुमान में नहीं था। जब इनकी तशहीर होना शुरू हुई तो उसके तकरीबन 2 हफ्तों बाद अचानक इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। अब फेयर अलायंस मूवमेंट के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो इसमें हिस्सा न लें, क्योंकि वो एक बड़े ग्रुप जो बिज़नेस रिलेटेड था उसकी क़यादत कर रहे थे और उन्होंने इस मौका को इस तरह लिया कि अब हमने इसमें अपने मेंबरान जो हैं वो खड़े करने हैं और हमने इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लेना है। मेंबरान जो हैं वो हमारी तकमील उसकी हो चुकी है, लोगों के सामने आ चुके हैं और अल्लाह के फजल से जो बेस्ट मेंबर हो सकते थे वो हमने इस अखाड़े में उतारे हैं। ठीक है, मैं एक यंगस्टर हूँ और सिटी हाउसिंग में 4 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप था डील की तरफ। और यकीन माने कि काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने अपने इन्वेस्टर्स को फेडअप किया है और हमारे इन्वेस्टर बिल्कुल हमारे से खुश नहीं हैं। और अगर ये मामलात मेरे क्लियर नहीं होते यकीन माने कि मैं आने वाले टाइम में सिटी हाउसिंग में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अच्छा खासा इस डील में लॉस हो रहा है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए साथी भुट्टा साहब से कि मेरे जितने भी मामलात हैं काइंडली जो मेरा हक़ बनता है वो मुझे दिया जाए। वो उनको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है, उनको हर चीज़ का पता भी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ये इस प्लेटफॉर्म से कि मेरे मामलात क्लियर किए जाए। मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि फरवरी के एंड में और मार्च के स्टार्ट में मेरा आतिफ भाई से बहुत अच्छा लेन देन था, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनके साथ चल रहा था और उनके पास बैठा था। उन्होंने मुझे बोला, एहसन भाई हम एक डील ले रहे हैं, उसमें आप मुझे पैसे दरकार हैं। मैंने पूछा कितने पैसे, उन्होंने बोला 2 से 3 करोड़। मैंने बोला कब चाहिए, कहते हैं शाम को 5 बजे तक। 11 बजे का टाइम था, 4 बजे मैंने उनको 1 करोड़ 60 लाख रुपए की अमाउंट ला के दे दी, जिसकी गर्ज इन्होंने मेरे से ये एग्रीमेंट किया कि एहसन भाई आपका इंशाल्लाह ये जो रमज़ान आ रहा है उसके आखिरी अशरे में विद प्रॉफिट आपको बाहर निकालूंगा। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट उन्होंने ली, ना कि मैंने उनसे कोई फ़ाइल की डील की। फिर जब मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा जो उनके दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, मैंने उनसे रब्ता किया। जब बारहा दफ़ा इनको कहने के बावजूद ये टाल मटोल तारीख़ पे तारीख़ देते गए मुझे, तो मैंने फिर दोस्तों से रब्ता किया। दोस्तों ने बोला जी आपकी तो फ़ाइलें क्लियर हैं, आपकी तो फ़ाइलें क्लियर हैं, आपने पेमेंट दे के फ़ाइलें ले ली हैं। हालांकि हुआ ये था कि 12 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ाइलें दी और वो फ़ाइलों उन्होंने मुझे एज आ मानतन दी। जब मुझे दी तो मैंने इन्हें बोला कि आतिफ भाई मैं फ़ाइलें नहीं सेल कर सकता, ये वाली फ़ाइलें मैं नहीं सेल आउट करूँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, मैं करके दूंगा, इन्वेस्टमेंट आपकी मैं बाहर निकालूंगा। ये मेरा उनका एग्रीमेंट था। और उसके बाद उनका टोटल जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास व्हाट्सएप में मौजूद है। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि डीलर हज़रात के लिए, उनके राइट्स के लिए यकजा हो के
हम बाजू बने और उनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ पे फेयर अलायंस बेसिकली डीलर्स के राइट्स के लिए बनी है और उन्हीं की आवाज़ पे ही सारे ये मामलात उठ रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि भी ये जितने भी मामलात हैं, इवन भुट्टा साहब के उनके बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि उन्होंने उनसे पैसे लेने हैं। और उनका दूसरा दोस्त है, बड़ा जिगरी यार है, फराज जैदी, वो भी उनके भी मामलात ऐसे हैं कि भी वो मेरी नज़र में दोनों का आपस में वो काफ़ी देर से इकट्ठे काम कर रहे थे और अभी भी मेरे सामने इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। ये इसमें कोई दूसरी राय मुझे नज़र नहीं आती है, क्योंकि उनके मामलात को काफ़ी हद तक भुट्टा साहब ही रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भुट्टा साहब जो है वो भी फराज जैदी के पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और फराज जैदी ने जो पैसे लोगों के होल्ड किए हुए हैं उनमें ये दोनों ज़िम्मेवार हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात क्लियर कट है कि भी यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या डीलर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिटी हाउसिंग का ब्रांड देख के, सिटी हाउसिंग की डेवलपमेंट देख के, और ये लोग सिटी हाउसिंग की साख को ख़राब कर रहे हैं, जो एक गुडविल बनी हुई है सिटी हाउसिंग की।